अस्सलामुअलैकुम। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? हमारे पास कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो उसको चेक करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट वन इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हो तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो की समझ आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा? किसी पॉइंट के ऊपर, अगर वो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, और लाजमी नहीं कि सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर हो बल्कि वो उसकी नेबरहुड में भी क्या हो, उस पॉइंट की नेबरहुड में भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है, जो कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ये तो हमारे पास हो गई बेसिक सी डेफिनेशन, सिंपल थी और बहुत ही आसान थी समझने के लिए कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हो, और कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक कब होगा? जब उस पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल हो और उसकी नेबरहुड में भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन। अब हम इसकी कुछ रिमार्क्स समझ लें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है कि अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन। मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा किसी डोमेन में अगर डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर, अगर हर पॉइंट के ऊपर डोमेन के वो एनालिटिक हो। देखिए बेसिक डेफिनेशन हमारे पास चेंज नहीं हुई, बेसिक ये कंसेप्ट था जो हमारे पास एनालिटिक का, वो चेंज नहीं हुआ। हमारे पास क्या है कि अगर फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक होने से मुराद ये है कि डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर। अब देखें वही बात आ गई, अब हर पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होने से क्या मुराद है कि वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो और उसके नेबरहुड में भी क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो ये हमारे पास एक और रिमार्क्स हमारे पास है कि डोमेन के अंदर अगर हमने चेक करना हो, हमारे पास पूरी डोमेन गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे कि वो जो हमारे पास फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। एक और हमारे पास चीज है कि इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज कॉल्ड इंटायर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट के ऊपर अगर एनालिटिक होगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंटायर फंक्शन कहलाएगा। और लास्ट वन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है इसको रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं या होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। ये था हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट था एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, थोड़ा तो नहीं बहुत सारा, ये मीन के ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था, इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं कि हमारे पास कोई भी कोई फंक्शन हो वो एनालिटिक कब होता है, उसके लिए कंडीशन है। तो उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास हैं, एक है नेसेसरी एंड एक है सफिशिएंट। तो हम पहले नेसेसरी कंडीशन को देखते हैं, फिर हम सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, और फिर हम इन दोनों को आपस में इंटर रिलेट करेंगे, मीन कि इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि हमारे के इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है। पहले हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड। कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है एनालिटिक होने के लिए। ठीक है, तो इफ एफ एफ जी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये कोई हमारे पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी, वो एनालिटिक होगा किसी डोमेन डी में। तो देन पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई मस्ट एग्जिस्ट, मीन के ये एग्जिस्ट करने चाहिए। ये किस तरह एग्जिस्ट करने चाहिए कि सी आर इक्वेशन,
कॉची रीमन इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो कॉची रीमन इक्वेशन हमारे पास क्या है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के इक्वल आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसी तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो फिर जो इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि अगर एफ जेड मीन के कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन इसका उलट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और उसके ऊपर हम कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दें और हम ये कह दें कि वो फंक्शन एनालिटिक है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है, समझ आई, क्योंकि ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। अब हम देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन, फिर भी मैं दोबारा इनका आपस में डिफरेंस क्लियर कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। सफिशिएंट कंडीशन क्या है हमारे पास, कि कोई भी एक फंक्शन हमारे पास गिवन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, वो एनालिटिक होगा किसी डोमेन डी में अगर जो 4 पार्शियल डेरिवेटिव थे वो एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो। ठीक है, एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस हो और शुड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। अब देखें क्या फर्क हमारे पास आ गया, कि अब हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और देखने कि वो कंटिन्यूअस भी हों और एग्जिस्ट भी करते हों, और फिर हम उसके ऊपर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर हमारे पास सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। और एक और भी आप चीज ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास एनालिटिक फंक्शन के लिए जो हमारे पास के क्या सिंपल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने देखना हो कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है, तो सिंपली हम क्या चेक कर लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे उस पॉइंट के ऊपर और उसकी नेबरहुड में। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो हम कह देंगे तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस ये करते हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये था एक एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि शो दैट एफ जी इज इक्वल टू जी बार इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर। कि हमारे पास ये जो जी बार है ये हमारे पास एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर। वो कैसे हमने इसको प्रूव करना है। अब देखें बाय डेफिनेशन हमने पहले क्या चेक करनी है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए हमारे पास हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की। अगर आपको नहीं पता कि कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने क्या किया है, इस z बार के ऊपर हमने z की जगह पे वही लिमिट अप्लाई कर दी है, डेल्टा z अप्रोचेज टू 0, और z की जगह पे हमने z प्लस डेल्टा z माइनस एफ सी ओवर डेल z, हमने ये फार्मूला इसके अंदर हमने लिमिट अप्रोच कराई है। तो हमारे पास देखें अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा कि ये तो था ना हमारे पास z का। अब हमने तो निकालनी है डिफरेंशिएबिलिटी z बार की। तो हमने क्या करना है, z की जगह पे z बार हमने पुट कर देना है। जब z बार पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा और z बार आ जाएगा। जब हमने ये किया, अब देखें यहाँ पर क्या हमारे पास है कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास होल का कॉन्जुगेट हो तो हम उसको अगर प्लस हो दरमियान में तो हम उसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है कि z बार प्लस डेल्टा z बार माइनस z बार ओवर डेल्टा z। अब देखें z बार से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, डेल्टा z ओवर डेल्टा z बार ओवर डेल्टा z बार ओवर डेल्टा z। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ओपन ये कर सकता हूँ डेल्टा x माइनस डेल्टा आयोटा डेल्टा y, और नीचे हमारे पास क्या है डेल्टा x प्लस डेल्टा आयोटा y।
ये हमारे पास आ गया। अब देखें डेल्टा जी को भी हमने वो मीन के अलग कर दिया है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, देखें हमने क्या करना है, अब हमारे पास ना दो पाथ हैं लिमिट को अप्रोच कराने के, एक है एक्स और एक है डेल्टा वाई। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि हम डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाएं तो हमारे पास जो y होगा वो एज अ कांस्टेंट डील होगा, y क्या होगा, एज अ कांस्टेंट डील होगा हमारे पास। जब हमने इसको डेल्टा एक्स को अप्रोच कराया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -1 आया। क्योंकि जब हमने डेल्टा y को अप्रोच करवाया और जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो अगर एज अ कांस्टेंट डील करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है। लेकिन ये तो फिर हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन ही हमारे पास वो क्या कहते हैं सेटिस्फाई नहीं हो रही। लिमिट की डेफिनेशन क्या थी कि लिमिट यूनिक होनी चाहिए। लिमिट यूनिक होती है, कभी भी डिफरेंट नहीं होती दो डिफरेंट पाथ से। मीन कि अगर हम दो डिफरेंट पाथ से लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं और हमारे पास जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है तो मतलब कि वो हमारे पास लिमिट अप्रोच नहीं कर रही। जब लिमिट अप्रोच नहीं हो रही तो हम कैसे कह दें कि वो जो एफ जी है वो क्या एग्जिस्ट करता है। तो मीन कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा कि जहां पर हमारे पास क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मतलब कि हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सो द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज एफ जेड इज इक्वल टू जी बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। मीन कि जब डिफरेंशिएबल ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, मीन कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो एनालिटिक भी नहीं होगा। क्योंकि एनालिटिक के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमने फाइंड क्या करना है कि एफ जी पहले हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और दूसरा हमने क्या चीज चेक करनी है कि ये चेक करना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अब देखें थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज अपने ये अगर मैं यहाँ से भी देखूं, अगर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा फंक्शन अगर हमने किसी पॉइंट के ऊपर चेक करना हो तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो मीन के हमारे पास पहले ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक हमें करनी पड़ेगी और वो हमारे पास क्या पॉइंट फर्स्ट में है कि हमने पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास बाय डेफिनेशन हमने इसका क्या किया है, जब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 2 ओवर 1 माइनस जी का स्क्वायर। अब देखें ये फंक्शन हमारे पास कब अनडिफाइन होगा, जब मैं जी की वैल्यू 1 लूंगा। जी की वैल्यू क्या लूंगा, 1 लूंगा। अगर मैं जी की वैल्यू 1 लूंगा तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ही 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मतलब ये कि अगर मैं इसमें से z इक्वल टू 1 को निकाल दूं, z इक्वल टू 1 को निकाल दूं तो हमारे पास जो हमारे पास बाकी जो फंक्शन बचेगा वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये बात याद रखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे z की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। और अगर मैं z को निकाल दूं, z को ही स्किप कर दूं और डोमेन में से, तो फिर मेरे पास ये हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो मतलब ये कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट z इक्वल टू 1 के। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि वो डिफरेंशिएबिलिटी हमने उसका एनालिटिक फंक्शन चेक करना था। तो अब वही बात कि सिर्फ z इक्वल टू 1 के अलावा हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो z इक्वल टू 1 के अलावा बाकी तमाम उसके फाइनाइट वैल्यू ऑफ z के ऊपर क्या होगा, वो एनालिटिक भी होगा। जब डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक भी होगा। ठीक है, तो दूसरे वर्डिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 है z इक्वल टू 1 ये एक सिंगुलर पॉइंट है ऑफ z का। ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये था हमारा आज के एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें थी, हमारे पास टॉपिक था। तो कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और अगर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट हो रही है
डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ये कह देंगे कि वो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, अदरवाइज वो नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे इस एनालिटिक फंक्शन की और उसको प्रूव भी करेंगे।